हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं सिद्धार्थ कुमार हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना कुछ वक्तव्य रखें। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और मंच पर आसीन माननीय मनोज कुमार जी, अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट, और सभी साथी को नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम का एक विशेष महत्व है। एक विशेष विषय आज के कार्यक्रम में रखा है, वो ये है कि भारतीय संविधान का प्रयोग करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति, जन कल्याण हेतु अथवा संवैधानिक संस्थाओं का प्रयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ हेतु संविधान को लागू करने की इच्छा शक्ति के अनुसार ही संविधान का अच्छा या खराब होना निर्भर है। ये बात साथियों बाबा साहब ने अपने समय में कही थी समाज के सामने, लोगों के सामने, कि जो संविधान है, मैंने अपनी पूरी ताकत से, पूरे ज्ञान का प्रयोग करके इस संविधान को देश विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान बनाया है। इस संविधान में सारी ऐसी संस्थाएं शामिल हैं जो अगर स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से अगर काम करेंगी तो ये देश जो है फिर से ज्ञान की शक्ति बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है, विकसित राष्ट्र बन सकता है। वो सारी व्यवस्थाएं बाबा साहब ने इस संविधान में की। लेकिन साथ ही जो बाबा साहब का जो कोटेशन मैं दूं, वो ये था कि संविधान को मैंने बहुत अच्छा बनाया है, इसमें सारी ऐसी संस्थाएं की व्यवस्था की गई है कि अगर उनको चलाने वाले लोग सही होंगे तो ये संविधान सर्वश्रेष्ठ संविधान साबित होगा। और अगर जो लोग जिनके हाथों में व्यवस्था की बागडोर होगी, अगर वो लोग, उनकी नीयत में खोट होगी, वो सही नहीं होंगे, वो खराब होंगे, उनकी मानसिकता इस देश के लोगों के हित की नहीं होगी, तो ये संविधान दुनिया का सबसे खराब संविधान साबित होगा। तो साथियों, बाबा साहब ने पूरे देश को चेताया था अपने समय में। जो बात कही थी उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, बहुत बड़ा संकेत था इस देश के लोगों के लिए कि इस देश की जो व्यवस्था है, इस देश की जो संस्थाएं हैं, आप लोग जागरूक रहना और इस देश की जो संस्थाएं हैं उन पे योग्य निष्पक्ष लोगों को पहुंचाना। लेकिन साथियों, बड़े दुख की बात है कि हमारे जो देश के जो लोग हैं, उन्होंने बाबा साहब की इस बात को नहीं समझा और उनकी नासमझी के कारण, उनके जागरूक नहीं होने के कारण जो है ये जो संस्थाएं जो हैं, ये उन लोगों के द्वारा पुनः कब्जा कर ली गई जिन्होंने इस देश के लोगों को सैकड़ों सालों तक गुलाम बनाए रखा। ऐसी व्यवस्थाएं इन लोगों पर लाद करके रखी कि ना तो शिक्षा ही मिलेगी, शिक्षा से वंचित किया गया, धन से वंचित किया गया, ज्ञान से वंचित किया गया, सभी जो मानवीय अधिकार है उन सबसे अधिकार वंचित किया गया। जिन लोगों ने, उन लोगों के जो वंशज जो है,
वही फिर से जो है इन संस्थाओं पर काबिज हो गए। और जो आजादी के बाद से जो हालात अभी 75 साल के बाद, 75 ईयर्स के बाद अगर आज हम देखते हैं तो ज्यादा कोई सुधार नहीं है। थोड़ा बहुत सुधार आया था लेकिन वो फिर से बैक में जा रहा है। फिर से बैक में कैसे जा रहे हैं? संविधान के लागू होने के बाद थोड़ा थोड़ा समानता आने लगी थी, शिक्षा पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया जाने लगा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर से जो है व्यवस्था पर उन लोगों ने मजबूती से जैसे ही कब्जा किया वैसे ही जो है शिक्षा के नाम पर जीरो करने लग गए। वो कैसे? आप लोगों के बच्चे आजादी के बाद जो है पहली पीढ़ी थी, दूसरी पीढ़ी थी, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ करके वो आईएएस बनी, आईपीएस बनी, अधिकारी बने। लेकिन उसके बाद जब उन लोगों ने प्लान बनाया कि ऐसे तो ये सत्ता में आ जाएंगे, संस्थाओं में आ जाएंगे, तो इनका कब्जा हो जाएगा भारत के मूल निवासी लोगों का, भारतीयों का 85% जो लोग हैं वो मूल निवासी लोग हैं, तो इनका कब्जा हो जाएगा, तो फिर से ये वही व्यवस्था ले आएंगे। कौन सी वाली? विश्व गुरु जब भारत था, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, वही ले आएंगे। तो हमें कौन पूछेगा? हमारा जो व्यवस्था है उसको कौन पूछेगा, उसको कौन मानेगा? तो उन लोगों ने प्लान बना करके आप लोगों के अधिकारों को छीनना चालू कर दिया। संविधान क्या है? समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता पर आधारित समाज का निर्माण करना, यही है। लेकिन आज समता के नाम पर क्या हो रहा है? गांव की तरफ चले जाओ, मूछें रखने पर लोगों को मार दिया जाता है, घड़े से पानी पीने पर बच्चे की हत्या कर दी जाती है, दूल्हे को घोड़ी पर बैठने पर जो है उतार दिया जाता है, अपमानित किया जाता है, महिलाओं के रेप किए जाते हैं। ये सब चल रहा है देश में। तो क्या जो संविधान का एक जो सपना रखा गया था संविधान में, समता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित समाज का निर्माण करना, क्या उसके अनुसार काम हो रहा है? नहीं हो पाया। 75 साल बीत गए, जबकि 75 साल में जातिवाद का नाश हो जाना चाहिए था, जाति का विनाश हो जाना चाहिए था, समता आ जानी चाहिए थी। लेकिन वो लोग जो इन संस्थाओं पर बैठे हुए हैं, वो लोग जो है जानबूझ करके जो है समता नहीं आने दे रहे हैं, लोगों की स्वतंत्रता पर आघात किया जा रहा है। अब तो ये भी देखा जा रहा है, ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कोई क्या किस तरीके से रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा। कोई गरीब आदमी, मूल निवासी व्यक्ति अगर कोई अच्छा मकान बनाता है तो दिक्कतें होने लग जाती है, कोई अच्छी गाड़ी ले लेता है तो उनको अपमान किया जाता है, उनको पीटा जाता है, मारा जाता है। अक्सर ऐसे खबरें आती रहती है ना। तो 75 साल हो गए, तो 75 साल में ये सब क्यों नहीं बदला? तो इस ना बदलने के पीछे जो बाबा साहब ने चेताया था, हमारे महापुरुषों ने जो समय समय पर आप लोगों के लिए अपनी बातें बताई थी, रास्ता बताया था, उन बातों को इग्नोर करते हुए आप लोगों ने क्या कहा? उन लोगों के पीछे ही जा करके हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, राधे राधे, ये सब उन लोगों के पीछे ही जाके करने लगे जिन लोगों ने आप लोगों के लिए गुलामी की व्यवस्था की हुई थी। अब ये कोर्ट में करता हूं, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करनी है। ये किसने कहा था? कहां लिखा है ये? कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो जी। क्या ऐसा हो सकता है अगर आज के समय में उसको लागू किया जाए? कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, ये कर्म ही है ना, नौकरी करना। कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और फल क्या है? फल उसका वेतन है, पे है। और कोई ये कहे कि भाई आप काम करो, नौकरी करो, लेकिन जो आपका पे जो है, वेतन जो है, वो उसकी बात ही मत करो, उसके बारे में बात करना दूर है, सोचो ही मत, इच्छा भी नहीं करनी है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या होने वाला है?
आपसे काम लेने की बात की जा रही है, लेकिन फल के बदले क्या कहा जा रहा है कि बात ही नहीं करनी, इच्छा भी नहीं करनी है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब क्या है? गुलामी। पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा? ना पढ़ पाओगे, ना लिख पाओगे, ना खा पाओगे। इसका मतलब वहीं की वहीं, बैक टू पवेलियन। और हमारी माता बहनें क्या कर रही है? हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। क्या कभी जो ये पाठ करते हैं, कभी वो बताते हैं कि भी इसका मतलब ये होता है? बताया कभी किसी ने? माता बहनें बैठी है, क्योंकि मैं इसलिए बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी माता बहनें ज्यादा उस तरफ ध्यान दिए हुए हैं। जो लोग अपने महापुरुषों की बातें नहीं मानते, अपने घर के बड़ों की बातें नहीं मानते, उनका सत्यानाश निश्चित होता है। होता है। अपने घर के महापुरुषों की बात, समाज के महापुरुषों की बात ना मान करके दुश्मनों की बात मानी जाती है, या मानेंगे या मानते हैं, तो उनके समाज का, उनका घर का सत्यानाश होता है। हो गया ना? आज कितनी नौकरियां मिल रही है, नौकरियां बंद हो गई ना। बच्चों को पढ़ा लो, खूब पढ़ा लो, नौकरियां कहां हैं? अगर नौकरियां नहीं रहेगी तो पढ़ाई किस काम की? अवसर ही नहीं होगा तो पढ़ाई किस काम की? तो आपके सारे अवसर छीन लिए गए हैं, छीने जा रहे हैं। वो केवल किस कारण से? हम कहते हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों से ज्यादा दोषी हम हैं, क्योंकि हमने अपने महापुरुषों की बात को नहीं माना। हमारे जो महापुरुष है ना, जो ये फोटो लगी हुई है, इन्होंने अपना जीवन तबाह कर लिया, जीवन लगा दिया पूरा आप लोगों को जगाने में। हम लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी सुनेंगे, अभी सब लोगों को लगेगा अच्छा 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 अच्छा, लेकिन उसके बाद फिर से वहीं पर चले जाएंगे। जाएंगे ना? वहीं जाएंगे। तो इन चीजों को समझो। वो फिर से वही व्यवस्था लाना चाहते हैं कि काम करो, पैसा नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए तैयार की जा रही है। संविधान की ताकत के बारे में मैं बताता हूं, एक दो उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। एक मजदूर व्यक्ति, खेत में काम करने वाला, बिल्कुल गरीब, कोई पूछता नहीं। एक मुकदमे में क्या हुआ, उसकी गवाही थी, तो उसकी गवाही के आधार पर जो अपराधी थे, आरोपी लोग थे, उनको सजा हो सकती थी, तो वो उसको धमका रहे थे लगातार। तो उसने कोर्ट में जाकर के बात कह दी जज साहब को कि जज साहब मैं तो गवाही नहीं दूंगा। जज साहब ने पूछा क्यों, क्या हुआ? मुझे वो लोग धमकी दे रहे हैं कि मार देंगे तुम्हें। जज साहब ने, अच्छे जज थे, उन्होंने कहा, उन्होंने तुरंत जो है पुलिस को आदेश दिया कि भी इनके साथ जो है 2 पुलिस वाले हमेशा रहेंगे बंदूक लेकर के। अब क्या है, वो बेचारा खेतों में काम करता और 2 पुलिस वाले उसके आगे पीछे, घर जाता आगे पीछे, पूरे गांव में कहीं भी जाता आगे पीछे आगे पीछे। तो ये क्या है? संविधान की ताकत। संविधान की ताकत। अगर आप आज किसी तरह का कोई जुल्म ज्यादती होती है तो आप थाने जाते हैं ना, पुलिस ना चाहते हुए भी उन्हें रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, मुकदमा आगे बढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि संविधान में आप लोगों को अधिकार दिए। तब पहले क्या होता था, 200 साल पहले हमारे लोगों की हालात ऐसे थे कि 200 साल पहले की, अगर हमारे पूर्वजों की आप फोटो देखेंगे ना, 200-250 साल पहले वाले हमारे पूर्वजों की अगर कोई फोटो पुरानी है, कुछ फोटो अगर उनको देखोगे तो आपको ऐसा फोटो दिखाई देगी कि केवल एक लंगोटी है और बिल्कुल ऐसे हार्ड मांस के पुतले हैं। ऐसा जीवन जीते थे। ऐसे हालात में हमारे पूर्वज जिए हैं।
ऐसे हालात किन लोगों ने बनाए थे? उन्हीं लोगों ने जो आज ठेका लेते कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम इस देश को ये राष्ट्र बनाएंगे। वो कोई हिंदू हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने वाले, वो आप लोगों की गुलामी का राष्ट्र इसको बनाना चाहते हैं, इस देश पे कब्जा करना चाहते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो तीन चार पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं। नंबर एक, आपकी एजुकेशन खत्म करके आपको अज्ञानी बनाना चाहते हैं। ज्ञान बिना मति गई, ज्ञान के बिना मति चली जाती है, आप सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, और जब मति चली जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, हमारे महापुरुषों ने कहा। तो आपके ज्ञान को खत्म कर रहे हैं। किस तरीके से? स्कूलों को बंद करके। कुछ बच्चे फिर भी जैसे तैसे ऊपर आ जाए पढ़ करके, तो जो हायर एजुकेशन है उसकी फीस इतनी ज्यादा कर दी गई है, 10-10 लाख, 50-50 लाख, 60-60 लाख। आप बताइए, अपने बच्चे को पढ़ाने में कोई है यहाँ पर जो 60 लाख रुपए 50 लाख रुपए खर्च कर सकता है अपने बच्चे को पढ़ाने में, डॉक्टरी कराने में, इंजीनियरिंग कराने में? है कोई? है कोई? तो ये सब कौन कर रहा है? ये वही लोग कर रहे हैं जो आपको रटाते रहते, हरे राम हरे कृष्णा राधे राधे, ये सब रटाते रहते हैं, वही लोग कर रहे हैं। और हमारी महिलाएं हैं कि अपने महापुरुषों के प्रोग्राम में जाने की बजाय वहां भीड़ के रूप में जाती है। तो भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अपने महापुरुषों की बात को मानिए। बड़े बुजुर्ग घर में कहते हैं ना कि अपने बड़ों की बात को मानो, दूसरों की बात को नहीं मानो, घर सत्यानाश हो जाएगा। इसी तरीके से अगर समाज में अपने बड़ों की महापुरुषों की बातों को नहीं मानोगे तो समाज का सत्यानाश हो जाएगा। और हो गया, हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो आप लोगों को समझना होगा, अगर नहीं समझेंगे तो जल्दी ही फिर से वही समय आने वाला है। दूसरी तरफ आपकी नौकरियां, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाते थे, मेहनत करते थे, नौकरियां बंद कर दी हैं। पिछली 1-2 पीढ़ियां थी, वो बन गई, अधिकारी बन गई, अच्छे अच्छे पदों पर लग गए, लेकिन अब वो नौकरियां नहीं है। बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। सरकार ने साफ मना कर दिया, हाथ उठा दिए कि हमारा काम नहीं है, हम नौकरियां नहीं देंगे। यही है ना सर? तो आपकी नौकरियां खत्म की जा रही है। पढ़ो लिखो, पढ़ लिखने के बाद अगर अवसर नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? तो सारे रास्ते आपके धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं। आपके पास एक अधिकार था कि आप सत्ता परिवर्तन कर सकते थे। किससे? वोट की पावर से। वोट देते थे ना, उससे सत्ता परिवर्तन कर सकते थे कि हमारी कोई सरकार अगर हमारी नहीं सुनती है, हमारे अनुसार नीतियां नहीं बनाती है, हमारे हित में नीतियां नहीं बनाती है, तो हम उस सरकार को बदल सकते हैं। यह अधिकार था ना, बाबा साहब ने दिलाया था ना। नहीं तो वही लोग जो आपको सत्संग सुनाते हैं, वही लोग उस टाइम पे चाहते थे कि इनको वोट का अधिकार देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको पता नहीं है वोट का मतलब क्या, वोट की ताकत क्या है। पढ़े लिखे लोगों को वोट दो, ग्रेजुएट को वोट दो, जिनके पास कई एकड़ जमीन है उनको वोट का अधिकार दो। आप लोगों के पास क्या जमीनें थी कई एकड़? क्या आप लोग उस टाइम पे ग्रेजुएट थे? नहीं थे ना। तो वो किनको वोट का अधिकार दिलवाना चाहते थे? केवल अपने लोगों को वोट का अधिकार दिलवाना चाहते थे। लेकिन बाबा साहब ने, हमारे महापुरुष ने लड़ करके आप लोगों के लिए अधिकार लिया, लेकिन उस अधिकार को हमारे लोगों ने नहीं समझा। हमारे लोगों ने उस अधिकार का दुरुपयोग किया। हमारे महापुरुषों का जो मूवमेंट है, मिशन है, उन विचार है, उनको समझ करके हमारे लोगों ने ये नहीं समझा कि कौन हमारे महापुरुषों के मिशन की बात करता है, कौन हमारे महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कौन पार्टी काम करती है, कौन नेता काम करता है। 131 सांसद आपके चुन करके जाते हैं बाबा साहब के प्रयास से। जो बाबा साहब ने मेहनत करके 131 लोगों को जो राजनीतिक आरक्षण दिलाया था, वो 131 भी क्या आपकी आवाज उठाते हैं संसद में? नहीं उठाते ना। अगर उठाते होते तो 75 साल में जातिवाद का नाश हो गया होता, लोगों को घोड़ी से उतारा नहीं जाता, लोगों को मूछे रखने पर मारा नहीं जाता, लोगों को, छोटे बच्चों को अगर स्कूल में घड़े से पानी पी लेने पर, घड़ा छूने पर मारा नहीं जाता।
अगर वो 131 सांसद नालायक नहीं होते तो हमें समझना होगा कि कौन हमारे लिए काम करने वाला है, कौन हमारे लिए नहीं काम करने वाला है, कौन हमारी लड़ाई लड़ने वाला है, कौन हमारी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। तो वामसेव एक ऐसा संगठन है जो पूरे देश में आप लोगों के लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। वामसेव के बारे में जानकारी है आप लोगों को? है कितने लोगों को जानकारी? हाथ उठाना जरा। 3-4 लोगों को जानकारी है, 4-5 लोगों को। हरे राम हरे कृष्ण किसको आता है? कितने लोगों को आता? बताना जरा, बताना जरा, कितने लोगों को आता है? हरे 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 राम हरे कृष्ण राधे राधे कितने लोगों को पता है? सबको पता होगा। जो आपका सत्यानाश करने पर लगे हुए उनकी बातें सबको पता होगी, लेकिन आपके लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी बातें हमारे लोगों को नहीं पता होती। ये सत्यानाश का कारण है। अगर आपने सत्यानाश से बचना चाहते हो, आने वाली पीढ़ियों को गुलाम होने से बचाना चाहते हो, तो जागरूक हो जाओ, अपने महापुरुषों को जान लो, वो क्या कहते थे, क्या कहते हैं, क्या उनके विचार थे। पूजा नहीं करनी बाबा साहब की, पूजा नहीं करनी महात्मा फुले जी की, पूजा नहीं करनी बाकी महापुरुषों की। उनके विचारों को जानना है, उनके विचारों को पढ़ना, वो चाहते क्या थे। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऐसा राज आ गया। आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले लोग कहते आज हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा साहब जब महिलाओं के लिए संसद में हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे तो उसका विरोध कौन लोग कर रहे थे? यही लोग कर रहे थे विरोध, जो आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। पता है आपको इस बात का? महिलाओं को अधिकार देने की बात थी हिंदू कोड बिल में, वो मना कर रहे थे, इसको लागू नहीं होने देंगे, और लागू नहीं होने दिया उस टाइम पे उन लोगों ने। बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा। ओबीसी के हितों की लड़ाई लड़ रहे थे बाबा साहब। लंबे समय तक उन लोगों ने ओबीसी के आरक्षण को लागू नहीं होने दिया। बाबा साहब ने इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहब ने लात मार दिया पद को कि मैं अपने इन लोगों के लिए जो गांव-गांव जाऊंगा, और गांव-गांव में बाबा साहब जो है इन बातों को लेकर के जो है गए। बाबा साहब के प्रयास के बाद भी कि बाबा साहब, इनको लगा कि बाबा साहब जो है ओबीसी के लोगों को जगह ना दे। ओबीसी की जनसंख्या इतनी बड़ी है, अगर वो चाहे तो कल मनुवाद को पहले तो कुचल सकते हैं, व्यवस्था को बदल सकते हैं। लेकिन हमारे भाई भी उसी व्यवस्था के वाहक बने हुए हैं। जिस व्यवस्था ने क्या कहा, ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, पीटन के अधिकारी, उस व्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बाबा साहब लड़ रहे थे उस टाइम पे। बाबा साहब को समझ लिया होता तो शायद ये 1992 में जो ओबीसी का आरक्षण हुआ ना लागू, ये उसी वक्त हो गया होता 1950 में। और आज कई पीढ़ियां ओबीसी की जो है बड़े बड़े अधिकारी बन चुकी होती, हर जगह आ चुकी होती। लेकिन क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे, जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं, कि ओबीसी के लोग जागे, ये मूल निवासी लोग जागे, इनको अपने अधिकारों का पता हो। इसलिए जो है बाबा साहब को भी जान से हाथ गंवाना पड़ा, क्योंकि वो समझ गए थे कि बाबा साहब अब पूरे देश में घूम घूम करके लोगों को जगाएंगे, मूल निवासियों को जगाएंगे, विशेषकर ओबीसी को जगाएंगे, बाहर की महिलाओं को जगाएंगे, तो बहुत बड़ा क्रांति कर देंगे। इसलिए बाबा साहब को षड्यंत्र पूर्वक मरवा दिया गया। जानते हैं ये बात आप लोग? तो उसकी लड़ाई कौन, बाबा हमारे महापुरुषों ने जो लड़ाई छूट गई थी, उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? आप लोग लड़ेंगे। आप लोगों को लड़ना होगा। बच्चा जो है इस देश में जो व्यवस्था जो है, राजनीतिक व्यवस्था आपकी है, लेकिन वो संविधान में कैद है। संविधान में हमारा कैद है, वो व्यवस्था संविधान में कैद है। संविधान को कैद किया हुआ एक तरह से मान लीजिए, लागू नहीं होने दे रहे हैं। 75 साल बीत गए हैं,
अगर संविधान को पूरी तरीके से लागू किया गया होता तो आज ये देश विकसित हो गया होता, ये देश के लोग गौरवपूर्ण जीवन जी रहे होते। लेकिन आज बुरे हाल है। गांव गांव में जाकर के देखिए आपके भाई बहन लोगों के साथ क्या हो रहा है। शहरों में अच्छी जगह पर लोग अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो उन्हें टीवी बीवी से मतलब नहीं है। टीवी बीवी से मतलब है, समाज से कोई मतलब नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है। तो इमाम शेख इस देश में उस व्यवस्था को परिवर्तन करने की लड़ाई लड़ रहा है। जिस देश में कोई ऊंचा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नीचा है, उस व्यवस्था को बदलने की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए कायम कर रहा है। जो आपके विरोधी लोग हैं उनकी महिलाएं रात दिन काम कर रही है हमारे विरोध में, आपके विरोध में। क्या हमारी महिलाएं काम कर रही है? क्या हमारी महिलाएं काम कर रही है? नहीं काम कर रही। इसलिए समय की नजाकत को समझना होगा। अगर समय की नजाकत को नहीं समझे तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएगी। और किसी व्यक्ति की गुलामी अगर मां से शुरू होती है तो उसके लिए जिम्मेदार मां है, क्योंकि उस व्यवस्था में जन्म के आधार पर छोटा बड़ा का कंसेप्ट है। छोटे बड़े का सिद्धांत जो है, ऊंच नीच का सिद्धांत जन्म से है। जन्म कौन देती है? मां देती है। अगर एक ब्राह्मण महिला की कोख से अगर बच्चे का जन्म होता है तो ब्राह्मण कहलाता है, उसके लिए सारे अधिकार सुरक्षित है। अगर हमारी माता बहनें बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे के अधिकारों को जीरो शून्य किया हुआ है। तो पहली दोषी कौन है अगर ये व्यवस्था बदल नहीं रही है? तो मां है। मां महिला है। नहीं तो महिला का दायित्व बनता है, ये ड्यूटी बनती है कि बेटा मैंने तुझे जन्म दिया, तेरे अधिकारों की भी मैं रक्षा करूंगी, मैं लड़ूंगी। जब तक तू बड़ा होगा मैं लड़के तुझे अधिकार दिलवाऊंगी। लेकिन क्या हमारी महिलाएं ऐसा कर रही है? नहीं कर रहे हैं ना। मैं जो बोल रहा हूं कुछ समझ में आ रहा है? पकड़ रहे बातों को? हम लोग तो लगे हुए रात दिन इस काम में, लेकिन हमारी महिलाओं को भी कंधे कंधा लगा के करना होगा, लड़ना होगा इस व्यवस्था के विरोध। और जो दुश्मन आपके विरोध काम कर रहे हैं और आपको अपने सत्संग में बुला करके प्रवचन देते हैं, वो कभी बोलते हैं, कभी किसी बाबा के यहाँ जाना, वो कभी बोलते हैं कि आप लोग खूब पढ़ो, खूब लिखो, बोलते हैं आप लोग बड़े बड़े अधिकारी बनो, ज्ञान प्राप्त करो, बड़े ज्ञानी बनो, मुख्यमंत्री बनो, पीएम बनो, कभी बोलते हैं? वहां क्या होता है? बोलो हरे रामा हरे रामा कृष्णा कृष्ण, ये बोलते हैं ना। इसके आगे तो नहीं कि तुम पढ़ो लिखो, अधिकारों के लिए लड़ो, कोई बोलता है? अगर कोई आपको ऐसा नहीं बोलता कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अपने बच्चों को बड़ा ज्ञानी बनाओ, अपने बच्चों को गौरवपूर्ण जीवन दो, अगर कोई ऐसा नहीं आपको पाठ पढ़ा रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए वो आपका हितैषी नहीं है। आपका हितैषी वही है जो आपके हित की बात कर रहा है। संविधान में सारी चीजें बाबा साहब लिख करके गए। कितने लोग संविधान को जानते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं संविधान को? पढ़ा कितनों ने है? नहीं पढ़ा ना। हमारे महापुरुषों ने लिखा, हमें ही नहीं पता। जिनके जो बाबा साहब को अपना महापुरुष मानते ही नहीं, ईर्षा करते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, वो उनके संविधान को पढ़ करके रात दिन वो राजा बन गए। साधु संतों का क्या काम होता है? आश्रमों में रह के तपस्या करना, जंगलों में जाके तपस्या करना, यही है ना जो व्यवस्था के अनुसार। लेकिन अभी आप क्या देख रहे हो? साधु संत तो पार्लियामेंट में भागे जा रहे हैं, पार्लियामेंट में घुसने के लिए, राजनीति में लगे हुए जाने के लिए। कोई मुख्यमंत्री, कई एमपी, कई एमएलए लगे हुए ना।
जो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को फूटी आंख नहीं सुहाते, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, वो लोग उनके संविधान को पढ़ पढ़ के रट रट करके समझ करके राजनीति में भागे जा रहे हैं और राजनीति पे कब्जा कर लिया है। अगर जहां आप लोग जाते हो वहीं पर ताकत होती, वहीं पर अधिकार होते, वहीं पर शक्ति होती, तो वो वहां बैठे रहते ना। वो क्यों पार्लियामेंट की तरफ दौड़ रहे हैं, क्यों राजनीति की तरफ दौड़ रहे हैं? मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरे एक क्लाइंट थे, मैं एक उदाहरण देता हूं। तो वो ऐसे एरिया में रहते थे जहां पर जिनको ऊंची जाति के लोग बोला जाता था, उनके बीच में रहते हैं अभी भी। तो उनके साथ अक्सर कुछ ना कुछ जो है घटना वो करते रहते थे। तो हर बार मैं उनके लिए जो है संघर्ष करता रहता था, उनको न्याय दिलाता रहता था। लेकिन मैं उनको बताता था, जैसे आपको बता रहा हूं ना, कि आपने महापुरुषों को पढ़ो, उनको जानो, उनको ही बोलता रहता था। लेकिन वो मानते नहीं थे। मैं जब भी कभी बात होती थी, मैं फला सत्संग में, मैं फला सत्संग में, मैं फला मंदिर में, मैं फला, मैंने कोई बात नहीं। एक समय ऐसा आया, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें हुई जैसा वो पहले होता आया था। फिर उनका टेलीफोन आया कि सर हमारे साथ इन लोगों ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा अच्छा अब क्या करना है, कीजिए आप हमारी जो है FIR दर्ज करा दो थाने में चल के। मैंने कहा एक काम करो, थाने जाने की बात छोड़ो, आप जिस मंदिर में जाते हो ना, एक एप्लीकेशन लिखो आपके साथ क्या क्या हुआ है, और भगवान के नाम लिखो, और वहां जाकर के मंदिर में जाकर के जो मूर्ति है, जिसे तुम रोज पूछते हो, जाके सुबह सुबह वो ले जाकर के पूछते हो, फूल चढ़ाते हो, वहां जाकर रख दो और वहां बैठ जाओ सारा परिवार। और जब तक आप वो बजाते रहो, क्या बजाते हो, ढोलक ढालक क्या बजाते हो, तंबीरे, वो बजाते रहो और वहां घोषणा कर दो कि जब तक भगवान जी हमारी FIR दर्ज नहीं कराएंगे हम यहां से जाएंगे नहीं। हंसने लगे, कह रहे सर ऐसे होता है कहीं, ऐसे होता है कहीं? अरे भाई, जब तुम्हें न्याय संविधान से मिलना है तो फिर वहां किस लिए रोज जाते हो? जब न्याय संविधान से मिलेगा, कानूनों की किताबों से मिलेगा, वहां से कुछ मिलेगा ही नहीं, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तो फिर वहां क्यों जा रहे हो, किस लिए जाते हो? समझे इस बात से समझे? तो जो आपके हित की चीजें, जहां आपके अधिकार है, जहां हमारे महापुरुषों ने आपके लिए लड़ाई लड़ के जहां अधिकार रखे, सुरक्षित रखे हैं, लिखे हैं संविधान में, उस संविधान को पढ़ो, उसको समझो। अभी नियम बना लो कि संविधान की एक बुक लेकर के आओ 26 जनवरी से पहले। और नए युवा जो है, हमारी जो माता बहनें, विशेषकर मैं माता बहनों से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि माता बहनों को वहां से निकालना बहुत जरूरी है। संविधान की किताबें लेकर के आओ, कोशिश करो, उसको जाप करो, उसको अपना धर्म ग्रंथ मान लो, रोज उसको पढ़ो, क्या क्या हमारे इसमें संविधान में लिखा है, क्या हमारे अधिकार है, कैसे न्याय मिलना है, उसको पढ़ो। कोई आपका शोषण नहीं कर पाएगा। उससे आपको पता लगेगा कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। जो संविधान को लागू नहीं होने देना चाहता, संविधान को बदलना चाहता है, वो हमारे असलियत में हमारे हितैषी नहीं है, तो उनसे हमेशा बचना है। बस मुझे चिट्ठी आ गई है, समय भी काफ़ी हो गया है, लेकिन मुझे आज था कि भाई मैं अपनी जो बहनें जो बैठी हुई है उनको थोड़ा सा इस विषय पर थोड़ा ज़रूर चेताऊँगा। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ गए हों, जो मैंने अपना मैसेज दिया आप लोगों को, उसको आप समझ गए होंगे। और उम्मीद करता हूँ आगे आपका हितैषी कौन है, कौन संगठन आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, कौन संगठन आपके लिए काम कर रहा है, आपको जागरूक बना रहे हैं, उन संगठनों को ही अपना सत्संग बना लीजिए, उनके कार्यक्रमों में जाइए, उन्हीं को समझ लीजिए यही हमारा सत्संग है। संविधान ही हमारी पुस्तक, संविधान ही हमारा ग्रंथ है, उस पर ध्यान लगाइए, सारी समस्या आपकी हल हो जाएगी, गुलामी आने से बच जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ पर्ची आ गई है, मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा जो मैसेज दिया हुआ है उसको आप समझेंगे, लागू करेंगे। धन्यवाद। कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी।